और ये 225 नंबर FIR है 2020 की है। इसमें इनसे 20 किलो डोडा पोस्ट रिकवर किया गया है। और यही 253 नंबर है सरपंच के भाई की FIR है। इसमें भी 52 किलो डोडा पोस्ट इनसे रिकवर किया गया है। और इसके साथ ही ये 13 नंबर FIR 2016 की है। इसमें सरपंच आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के अंदर में इसमें इन्विक्टेड है और 9 महीने की सज़ा भी वो काट चुका है। और इसके साथ ही 114 नंबर FIR है जिसमें 96 लाख और समथिंग 1 करोड़ के लगभग का ये स्कैम है एक्सिस बैंक का, जो खुद सरपंच ने किया है। और जो गांव का जो सरपंच है वो गांव के लोगों को हर बार इस तरीके से ब्लैंक पेपर पे ये कार्रवाई रजिस्टर है, इस प्रकार ब्लैंक रजिस्टर पे लोगों के सिग्नेचर लेता है। ठीक है, ये आप देखिए, ये लोगों को दिखाइए ये चीज़ें। ये देखो ब्लैंक पेपर पे सिग्नेचर कराता है रजिस्टर पे, और इसमें मनमाने तरीके से अपने जो निजी स्वार्थ के काम है वो लिख के और कानून का जो ये पंचायती राज एक्ट है उसका दुरुपयोग करते हैं। ये आप देखिए पूरा रजिस्टर इन्होंने भरा है। ठीक है, हाँ जी, क्या मामला है जिसको लेकर के लगातार धरना दिया जा रहा है? जी ये 12 फरवरी 2025 का मामला है। मैं गांव खारी सुरेना संबंध रखता हूं। उन्होंने 12 फरवरी 2025 को रविदास जयंती के दिन सरकारी छुट्टी को गांव में पंचायत घर में ग्राम सभा का आयोजन किया, जिस दौरान मैं भी वहां पहुंच गया। तो वहां पे मैंने देखा कि वो लोग खाली रजिस्टर पे कार्रवाई रजिस्टर पे हस्ताक्षर करवा रहे थे और अंगूठे लोगों के लगवा रहे थे। उन्होंने मेरे को भी खाली कार्रवाई रजिस्टर पर हस्ताक्षर और अंगूठे करने के लिए कहा, तो मैंने इनकार कर दिया। खाली कार्रवाई रजिस्टर पर हस्ताक्षर और अंगूठा करने को, मेरे इनकार करने को लेकर सरपंच और उसके भाई ने मुझे जाति सूचक गालियां देकर मेरे साथ बुरी तरीके से मारपीट की। इसी को लेकर थाना एलनाबाद में उनके ऊपर एक FIR भी दर्ज होगी, लेकिन पुलिस का आरोपियों को पक्ष लेकर उचित समय पर उनकी गिरफ्तारी नहीं की गई। और इस संबंध में मैं जिला प्रशासन को भी समय समय पर अवगत कराता रहा हूँ, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा भी उनको सस्पेंड नहीं किया गया। मौजूदा सरपंच और उसका भाई आपराधिक और नशेड़ी प्रवृत्ति के लोग हैं जो NDPS के मामलों में इन्वॉल्व हैं, जिनके उनके ऊपर बहुत सारे केस भी हरियाणा और राजस्थान में लगे हुए हैं। जैसे ये FIR नंबर 112, इसमें 7 किलोग्राम डोडा पोस्ट इनसे रिकवर किया गया है। और ये 225 नंबर FIR है 2020 की है। इसमें इनसे 20 किलो डोडा पोस्ट रिकवर किया गया है। और यही 253 नंबर है सरपंच के भाई की FIR है। इसमें भी 52 किलो डोडा पोस्ट इनसे रिकवर किया गया है। और इसके साथ ही ये 13 नंबर FIR 2016 की है। इसमें सरपंच आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के अंदर में इसमें इन्विक्टेड है और 9 महीने की सज़ा भी वो काट चुका है। और इसके साथ ही 114 नंबर FIR है जिसमें 96 लाख और समथिंग 1 करोड़ के लगभग का ये स्कैम है एक्सिस बैंक का, जो खुद सरपंच ने किया है। और इस तरह से प्रशासन है वो अभी तक मेरे मामले में सुनवाई ना करके आरोपी को बचाने में लगा हुआ है। इस संबंध में मैं पंचायती राज विभाग के उच्च अधिकारियों को, जैसे पंचायती राज डायरेक्टर है, पंचायती राज मिनिस्टर है और मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार को भी इस संबंध में लिख चुका हूँ, लेकिन उनसे जो भी मैंने शिकायतें उनको दी है उस संबंध में जिला प्रशासन ने उन पर संज्ञान ना लेते हुए अभी तक इस संबंध में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। और जो गांव का जो सरपंच है वो गांव के लोगों को हर बार इस तरीके से ब्लैंक पेपर पे ये कार्रवाई रजिस्टर है, इस प्रकार ब्लैंक रजिस्टर पे लोगों के सिग्नेचर लेता है। ठीक है, ये आप देखिए, ये लोगों को दिखाइए ये चीज़ें। ये देखो ब्लैंक पेपर पे सिग्नेचर कराता है रजिस्टर पे, और इसमें मनमाने तरीके से अपने जो निजी स्वार्थ के काम है वो लिख के और कानून का जो ये पंचायती राज एक्ट है उसका दुरुपयोग करते हैं। ये आप देखिए पूरा रजिस्टर इन्होंने भरा है। ठीक है, तो मैं जिला प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करूँगा भी इस मामले में जल्द से जल्द सरपंच और उसके जो प्रशासनिक सहयोगियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। अगर सप्ताह भर के अंदर प्रशासन इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं करता है तो मैं अपने इस धरने को अनशन में परिवर्तित करूंगा, और फिर भी मुझे न्याय नहीं मिलता है तो मैं मरणोव्रत पे बैठूंगा। कब से जारी है सर आपका ये धरना? ये धरना मेरा 17 तारीख से जारी है, 17/6 से, वो 17/7 से। तो अनशन 15 से 20 दिन आपके? हाँ, 15 से 20 दिन हो गया। मैं डे नाइट यहीं स्टे करता हूँ।
किसी अधिकारी ने सबूत नहीं लिया? अभी तक किसी अधिकारी ने कोई सबूत नहीं ली है। आगे का क्या अनशन किस टाइप का रहेगा आपका? अनशन आमरण अनशन रहेगा मेरा। उससे पहले उससे पहले मैं अनशन पे बैठूंगा तो कोशिश रहेगी इन बिटवीन, अगर प्रशासन मेरी सुनवाई करता है तो ठीक है, लेकिन उसके बाद में मैं आमरण अनशन पे मरणोपरांत तक बैठूंगा। उसकी पूरी जिम्मेवारी प्रशासन की रहेगी। मेरे साथ जो भी होता है तो उसका जिम्मेवार जिला प्रशासन सिरसा होगा। तो कितना आप टारगेट देते हैं प्रशासन को? प्रशासन ने मेरे को, डीसी साहब ने 8 तारीख का बोला है। 8 तारीख तक बोला हम आपके मामले का समाधान करेंगे, लेकिन लगभग मान के चलो हफ्ते के आसपास का समय बचे। अब 5 दिन का आसपास का समय है। उसके बाद में सैटरडे संडे है। अगर मंडे तक भी समाधान वो करते हैं तो मैं उनको कोऑपरेट करूंगा, लेकिन अगर मंडे के बाद में इस प्रकार की लेट लतीफ़ी और कोताही की जाएगी तो मैं मजबूरन मुझे मेरे धरने को अनशन और मरणोव्रत में परिवर्तित करना पड़ेगा। हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS